हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। दोस्त, रूस के लिए भारत ने 27 देशों को जोरदार झटका दिया है। ये सारे देश भारत पर दबाव बना रहे थे ताकि भारत रूस को धोखा दे दे। लेकिन भारत ने जो तगड़ा जवाब दिया है उसे सुनकर रूस में जश्न होगा और आपके कानों में सुकून। जब दुनिया के कुछ ताकतवर देश ये सोचते हैं कि भारत उनके बनाए नियमों पर नाचेगा, तो भारत ने यह साफ कर दिया कि भाई, हम अब 1947 वाले नहीं रहे, हम 2024 के भारत हैं। पश्चिमी देशों को भारत ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जबकि भारत ने रूस की जान बचा ली है। भारत ने जो जवाब दिया वो रूस के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। हाल ही में यूरोपीय संघ ने कुछ भारतीय कंपनियों पर आरोप लगाया कि वो रूस को ऐसा सामान भेज रही हैं जिनका सैन्य इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि यूरोपीय यूनियन का कहना है कि भारत रूस को कोई भी ऐसा सामान ना भेजे जिसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए हो सके। लेकिन भारत ने इन सभी 27 देशों को जोरदार झटका देते हुए कहा कि हमारी नीति अब आपके हिसाब से तय नहीं होगी, बल्कि हम स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके हैं और अपना निर्णय स्वयं लेंगे। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि G7 देशों ने रूस पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत उसका उल्लंघन करते हुए रूस को हथियारों का माल सप्लाई कर रहा है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि भारत ने इन सभी पश्चिमी देशों को जोरदार जवाब देते हुए क्या कहा, जिसकी चर्चा वर्ल्ड मीडिया में हो रही है। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है, हम केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का पालन करते हैं। G7 या यूरोपीय यूनियन हमारे लिए कोई कानून नहीं बनाते। ये जवाब इतना ताकतवर है जो पश्चिमी देशों की औकात दिखाता है। भारत के इस मुंहतोड़ जवाब से साफ हो गया कि पश्चिमी देशों की अकड़ अब निकल चुकी है। भारत के जवाब से यह साफ है कि यूनाइटेड नेशन के अलावा अगर कोई भी दूसरा संगठन भारत पर दबाव बनाएगा तो हम उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। दरअसल G7 और यूरोपियन यूनियन को ये बात हजम नहीं हो रही कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, हथियार ले रहा है और पश्चिमी देशों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। आखिर भारत यह सब कैसे कर रहा है? भारत की इतनी औकात कैसे बढ़ गई है? ये बात पश्चिमी देशों को समझ नहीं आ रही। इसी कारण उन्होंने भारत को घेरने का प्लान तैयार किया। भारत ने यह साफ कर दिया कि उसकी नीति किसी एक देश या गुट के दबाव में नहीं चलती। अगर कोई हमारे रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसकी जमकर सुताई हो जाएगी, क्योंकि आज कोई भी ऐसा देश नहीं जो भारत के बिना चैन से जी सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वैक्सीन है। पश्चिमी देशों को साफ पता है कि अगर उन्हें चीन को हराना है तो उनके लिए भारत से बड़ा हथियार दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे में वो भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लें। भारत केवल संयुक्त राष्ट्र के नियमों को मान्यता देता है। आखिर G7 कौन होता है जो हमारे लिए बाध्यकारी नियम लगाए? अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में समर्थन दिखाएं। आपका सवाल होगा कि आखिर यूरोपीय यूनियन ने भारत के किन कंपनियों को टारगेट किया है? तो यूरोपीय संघ ने भारतीय कंपनियों SI2 माइक्रोसिस्टम्स और इनोवियो वेंचर्स का नाम लिया, जो कथित रूप से रूस को ड्यूअल यूज सामान भेज रही हैं। उनका कहना है कि ये सामान सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये G7 के बनाए नियम भारत पर लागू होते हैं? बिल्कुल नहीं। आप ही बताइए मुझे, आखिर हम G7 के नियम कानूनों को क्यों माने? हम उसके सदस्य ही नहीं हैं। हमारा तो ब्रिक्स और UN से लेना देना है। हम उसके नियमों को मानेंगे। भारत अब वो देश है जो अपनी शर्तों पर खेलता है। अमेरिका जब भारत को रूस से S-400 खरीदने पर धमकी दे रहा था, तब भारत ने जवाब दिया, हम अपने फैसले खुद लेते हैं। भारत ने अमेरिका की काट साफ पाबंदियों की परवाह किए बिना रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा। यह दिखाता है कि अब अमेरिकी और पश्चिमी देशों की दादागिरी भारत की धरती पर नहीं चलने वाली। जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर सवाल उठाए तो भारत ने पूछा, तुम यूरोप को क्यों नहीं रोकते जो अभी भी रूस से नेचुरल गैस खरीद रहे हैं? भारत ने यह साबित कर दिया कि वो किसी देश के बनाए नियमों पर नहीं चलता। भारत रूस की दोस्ती एक मिसाल है जो दिखाती है कि भारत अपने दोस्तों का साथ निभाने में पीछे नहीं हटता। चाहे पश्चिमी देश कितना भी दबाव डालें, भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखेगा और अपनी नीति खुद तय करेगा। आज आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं। 1960 के दशक में रूस ने भारत को एक स्टील प्लांट गिफ्ट किया था।
जब पूरी दुनिया भारत की औद्योगिक क्षमता पर हंस रही थी, भारत ने भिलाई स्टील प्लांट बनवाया। यह प्लांट भारत के औद्योगिकरण का पहला कदम था। यह संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है और मुख्य रूप से रेल पटरियों का उत्पादन करता है। यानी कि जब पश्चिमी देशों ने भारत से मुंह मोड़ लिया था, तब रूस ने हमारा हाथ थाम लिया था। तो आज हम उसका साथ क्यों ना दें? आप बताइए, भारत को क्या करना चाहिए? रूस और भारत के रिश्ते बेहद गहरे हैं, जिस पर हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। यह टॉपिक काफ़ी गहरा है, जिस पर हम लगातार वीडियो लाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।